आने के लिए आप लोग आते हैं, इसके लिए उनके आपके आभारी हैं। और कल हमारी रामलीला, हमारे साथ बातचीत करने के लिए लव कुश रामलीला के महामंत्री सुभाष गोयल जी हैं। सर, आज जो आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो मंजूत्री का जो किरदार था पूनम पांडे को लेकर, वो अब नहीं करेंगे, तो क्या कुछ है, क्या कारण है नहीं करने का? देखिए, जो हमारी ये रामलीला है ये कोई कमर्शियल नहीं है, केवल हमारा एक भगवान राम की सेवा करने का वो है और एक पब्लिक को जोड़ने का काम है कि इसमें आए। हमारा जो समाज है इसको जोड़ने का काम है। हमारे जो युवा साथी हैं उनको एक राम जी की लीला दिखा के रामायण के बारे में दिखाने का एक प्रयास रहता है। और किसी भी चीज में अगर कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए तो हम ये रामलीला में किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते। तो जैसे अब बात की जाए जो पूनम पांडे जी की, तो कहीं ना कहीं एक मौका दिया गया था उनको कि जो उनकी छवि थी, कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम जो करने से, मजदूरी का जो किरदार निभाने से एक अच्छी छवि हो जाती है। तो क्या कहीं ना कहीं जो बाहर में जो पुरुष जो और साधु संतों की तरफ से जो आह्वान किया गया था कि ऐसा ना हो, कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए। तो आधे से ज्यादा साधु संत ये भी कह रहे थे कि आपको करवाना चाहिए जी आधी पब्लिक ये भी कह रही थी कि आपको करवाना चाहिए, लेकिन हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। हमने इस मैटर को ड्रॉप कर दिया। अब इसके बदले में कौन हो सकता है, कोई दूसरा नाम? दूसरा नाम भी फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि आज ही तो हमने डिसीजन लिया है, 2-3 दिन में हम डिसाइड कर देंगे। जो उन्होंने इस बार इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हम मीटर ले रहे थे, उस मीटर की सिक्योरिटी दी 25% का भी 75% घटा दी गई है। इसके साथ साथ जितने दिल्ली के अंदर संत समाज बट गया और संत समाज के बटने के बाद अलग अलग लोगों को भी उन्होंने बांट दिया। ट्विटर के ऊपर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। कुछ लोग फेवर में थे तो कुछ अगेंस्ट भी थे। कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि महिला होने के नाते उनको करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि कलाकार है तो उनको रोल करना चाहिए। बहुत सारे बड़े बड़े महामंडलेश्वर और संतों ने भी कहा कि महिला और वो भी कलाकार तो रोल करें तो क्या बुरी बात है। लेकिन दूसरी तरफ भी थे जो कहते थे कि भाई ये महिला को रोल नहीं देना चाहिए क्योंकि मंदोदरी एक प्रकांड पंडित, मंदोदरी पढ़ी लिखी, मंदोदरी ब्राह्मण समाज से है। लेकिन हमारा ये मानना था कि अगर एक महिला ऐसा रोल करती तो महिला की हम सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन महिला वो भी पूनम पांडे रावण को अनीति के लिए रोक और अनीति के लिए रोकते थे, पॉजिटिव रोक था। तो क्या उनके करोड़ों फॉलोअर्स, आज 10 मिलियन के करीब है, उनके करोड़ों फॉलोअर्स क्या उनको एक पूनम पांडे का बदलाव रूप नहीं दिखाई? पूनम पांडे ऐसी तो है नहीं कि जो मंच के ऊपर आएंगी और कोई वो भूत पिशाच जो है कोई ढोल बजाने लगे। एक महिला है और संत ये भी कहते हैं कि साहब उनको सुरूपन खाकर मत बोल दे। तो क्या वो महिला नहीं? हमें अपने नजरिए को बदलना होगा, हमें अपने चश्मे को बदलना होगा और चश्मा हम बदलेंगे तो निश्चित रूप से हमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में ही होते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव भी देखना चाहिए। हमें पॉजिटिव देखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए। अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो समाज के अंदर में पॉजिटिवनेस ला सकते हैं। किसी तरीके का दबाव भी बनाया गया था क्योंकि साधु संत दो पार्ट हो गए थे, दो राज्य के। मैं वही कह रहा हूँ कि साधु समाज बट गया। देखिए, प्रभु राम जब अवतार के रूप के अंदर आए तो उन्होंने कहा कि मेरा काम है धर्म की रक्षा करना और समाज को जोड़ना। रामायण संदेश देती है समाज को जोड़ने का। जब समाज को जोड़ने का संदेश रामायण देती है और हम देख रहे हैं रामलीला जो हम रामायण करवा रहे हैं कि समाज के अंदर बिखराव आ रहा है, समाज हिस्सों में बट रहा है, तो हमें हिस्सों में बांटना नहीं है, समाज को जोड़ना है। तो ये हमारा फर्ज बनता था कि ऐसे हालात को देखते हुए हमें उनको ड्रॉप करना चाहिए और हमने ड्रॉप किया। तो सर आगे फ्यूचर में ऐसा कोई कदम आता है इन फ्यूचर?
तो उसके लिए आप क्या निर्देश देंगे? देखिए, फ्यूचर के अंदर अगर इस किस्म की बात आती है तो हर चीज कोई ना कोई चीज सिखाती है। निश्चित रूप से फ्यूचर के अंदर हम तो कोशिश करेंगे कि समाज इस किस्म की महिलाओं को भी एक्सेप्ट करे। समाज अगर कोई अच्छे रास्ते के ऊपर आना चाहता है तो सनातन धर्म तो कहता है कि अच्छे रास्ते पर कोई आता है तो उसको लाना चाहिए। तो हमारा प्रयास जारी रहेगा, बाकी प्रभु चाहिए। सर, रामलीला तो चालू हो चुकी है, तो मंदोदरी के लिए अभी आप किसको, आपके जहन में किसका दिमाग? देखिए, कल हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की फिर मीटिंग होगी और मीटिंग के अंदर आपस में चर्चा करके फिर निर्णय लिया जाएगा।